ठीक है, चलिए। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान मात्रा श्रुति अध्याय का कौन सा श्लोक था? 25 नंबर का श्लोक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल 24 तक हो गया था। 25 में है अजीर्ण के लक्षण है, मतलब अजीर्ण जितने हैं प्रकार 3 प्रकार के बताए गए हैं। एक दोषों के अकॉर्डिंग, तुमको तो याद हो गया होगा। आमाजीर्ण, विदग्धाजीर्ण और विष्टग्धाजीर्ण, है ना। आमाजीर्ण मतलब कफ के दोष की वजह से होता है। अब इसमें कफ का अगर देखेंगे तो कफ की वजह से हो रहा है, तो जो कफ का स्थान है, आँख है यहाँ, इस वाले दोनों एरिया में यहाँ पे से सूजन सी दिखाई देती है, सोथ दिखाई देगा। भोजन करने के तुरंत बाद वाली जो डकार जैसी नहीं आती है, वैसी ही डकार कंटिन्यू बनी रहती है, मतलब हमेशा वैसी ही डकार आएगी। और लाला स्राव जिसको कहते हैं, प्रसेक, सलाइवेशन हमेशा रहेगा। उत्क्लेश, बहुत ही उभड़े हुए दोष जैसे लग रहा है, सब कुछ ऐसे ना भरा भरा सा लगेगा ना। और शरीर में भारीपन रहेगा। ये सारे जो लक्षण हैं ये आमाजीर्ण के होते हैं। रट जाएगा तुमको अब। चलो, विष्टब्धम अनिलात शूलम विबंध आत्मान साधकृत पित्तात विदग्धम तृण मोह भ्रम अम्ल उद्गार दाहवत। इसमें दोनों चीज बताई हुई है। विष्टब्धाजीर्ण बताया गया हुआ है, विदग्धाजीर्ण। याद करने के लिए बता दे रहे हैं। आम मतलब कफ, कफ से रिलेट करेगा। विष्टब्ध, विष्टब्धाजीर्ण जो है वो है वायु की वजह से। विष्टब्ध मतलब स्तंभ हो जाना, ऐसे स्तब्धता आ जाती है, तो उस कंडीशन में आप वात को उसको कोरिलेट करिएगा, क्योंकि वायु के कारण ही स्तब्धता आएगी। ऐसे स्टॉप वाली कंडीशन वायु करता है, मूवमेंट वाली कंडीशन भी वायु करता है। तो विष्टब्धाजीर्ण वायु से विदग्ध हो जाना, मतलब एकदम जलने जैसा, ऐसे जल जाता है तो उसको दग्ध नहीं कहते हैं, दग्ध हो गया या जल गया। तो विदग्धाजीर्ण पित्त से रिलेट करेंगे। ठीक है, नाम याद रखने के लिए ऐसे को रिलेट करके याद रखिएगा। विष्टब्धाजीर्ण मतलब कि वायु के कारण होगा। इसमें शूल है, शूल जहाँ जहाँ आया है पूरे संहिता में, जहाँ अकेला शूल शब्द आया है वहाँ सिर्फ और सिर्फ एब्डोमिनल पेन है। अगर शूल के साथ में कुछ और कोई ऑर्गन लिखा हुआ है, हृदय शूल है तो हृदय में पीड़ा होगी, और शिरा शूल है तो सिर में पीड़ा होगी, लेकिन अगर केवल शूल आया है तो इट्स ओनली द एब्डोमिनल पेन। विबंध हो जाएगा, मतलब वायु का विबंध होना, मतलब बांध देना, तो वहाँ कॉन्स्टिपेशन लेंगे। ठीक है। आधमान, आधमान का अर्थ पेट फूल जाना, गैसियस डिस्टिंक्शन। अंगसाद, एक ये लक्षण बताया हुआ है विष्टब्धाजीर्ण में। विष्टब्धाजीर्ण मतलब अंगसाद मतलब कि पेन होना, पूरी बॉडी जैसे लग रहा है टूट रही है, इस तरीके से पेन होता है। पित्त दोष के कारण जो विदग्धाजीर्ण है उसमें क्या क्या लक्षण है? तृष्णा है, पहले तो प्यास बहुत ज़्यादा लगती है। मोह, मोह का अर्थ जैसे मैंने बताया था कि किसी चीज़ का, कि इंद्रियों का एक विषय में लिप्त हो जाना और वहाँ से हट के दूसरे में ना जाना, मतलब सम्मोह हो जाना, जैसे एकदम पूरा एक जगह से लिपटे ही हुए हैं, मतलब एक ही जगह पे ही हैं, स्किप नहीं कर पा रहे हैं। स्किप करने का अर्थ होता है इंद्रियां एक विषय से छोड़ के दूसरे विषय में जाती हैं, तब आप वर्क करते हैं, मतलब आगे आगे जा रहे हैं। ठीक है। मोह हो जाता है। भ्रम होगा मतलब गिडीनेस होता है, ऐसे लगता है चक्कर आ गया, घूम गया, इस तरीके से। और अम्ल उद्गार होता है। कफ वाले में क्या था? भरा हुआ खाना है, इस तरीके से लग रहा है। यहाँ पे खट्टी डकारें आएंगी विदग्धाजीर्ण में। ठीक है। इसकी चिकित्सा क्या करवानी है? लंघनम कार्यम आमेतु विष्टब्धे स्वेदनम भृशम विदग्धे वमनम यद वा यथावस्थम हितम भवेत। इन्होंने अपने अकॉर्डिंग सब कुछ बता दिया हुआ है। स्पेसिफिक चिकित्सा तीनों की बताई हुई है। आम में, आमाजीर्ण है तो लंघन करा दो। लंघन का मतलब होता है डाइटिंग करवा दो, मतलब उसको फास्टिंग करा दो। फास्टिंग का अर्थ ये नहीं होता को खाने मत दो। अगर उसको भूख लग रही है तो ऐसा खाना देना है जो हल्का हो, जो खाने में सुपाच्य हो। जैसे भूख लग गई लंघन करने के बाद में, आप सुबह से खाए नहीं हो तो क्या लगता है, अरे मैंने कुछ खाया नहीं, भर लो पूरा पेट, तो वो लंघन नहीं कहलाता है। ठीक है। लंघन मतलब कि भूख लगेगी उसको खाना देना है, और लंघन मतलब ये भी नहीं होता है कि कितना भी इंसान रोता रहे, बिलखता रहे, खाना ही मत दो क्योंकि तुमको लंघन करना, ये नहीं होता। लंघन का अर्थ है थोड़ा सा कम खाना देना है। ठीक है। एक लंघन दे दिया इन्होंने आमाजीर्ण में। फिर विष्टब्धाजीर्ण में स्वेदन कराना है। वायु का गुण क्या है? शीत गुण है। विष्टब्ध जो हुआ है, जितने भी लक्षण है विष्टब्धाजीर्ण में, उसमें देखोगी शीत गुण के कारण है, मतलब वो स्तंभन कर दे रहा है। शीत गुण स्तंभन का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जब आपको कहीं ब्लीडिंग होने लगती है तो आइस पैक रखते हैं। क्यों? क्योंकि ठंडा पाके वो क्लॉटिंग होती है। ऐसा सुश्रुत ने भी कहा हुआ है कि शीत जो है वो भी रक्त के विश्रामण को रोकता है। तो वहाँ पे जो शीत गुण है वायु का, ये भी स्तंभन का कार्य करेगा।
तो विदग्धाजीर्ण में जो वायु के शीतगुण के कारण जितनी भी सिम्टम दिखाई दे रहे हैं वो स्वेदन कराने से वायु ढीली होती है, वहाँ पे वायु का शमन होगा और सारे सिम्टम अपने आप सही हो जाते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिपेशन जब होता है लोग कहते हैं नहीं गर्म पानी पी लो सही हो जाएगा। गर्म क्यों? क्योंकि वो स्वेदन जैसा कार्य करता है। ठीक है, विदग्धाजीर्ण में वमन करा देना चाहिए। दग्ध है, क्या हुआ था इसमें खट्टी रकार आ रही थी, इट मीन्स आमाशय में ही सब कुछ बैठा हुआ, उसको बाहर निकाल दो। तो वैसे भी थोड़ा सा कम हो गया और जितनी भी जलन वगैरह थी वो कम हो जाएगी, उसके बाद फिर अपने आप वहाँ दोष शमन हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं 28 नंबर के श्लोक में। गरी यशो भवेल लीनाद आमाद एव विलंबिका कफ वात अनुबद्धामलिंगा तत्सम साधना। विलंबिका के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, विलंबिका मतलब कि ये भी एक अजीर्ण का ही पार्ट है। आम दोष के जब लीन होने से जो प्रभूत अजीर्ण होता है उसे विलंबिका कहते हैं। बार बार आमाजीर्ण हो रहा है, रिकरेंट हुए जा रहा है, आमाजीर्ण है या फिर उसको अवॉइड किया जा रहा है, उसकी ट्रीटमेंट नहीं ली जा रही है, तो भी जो आगे वाली जो स्टेज है इसकी जो कॉम्प्लिकेशन कह सकते हैं, विलंबिका इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ आमाजीर्ण। ठीक है, इसमें कफ और वात दोनों का अनुबंध रहता है। कफ तो था ही, अब जब विलंबिका मतलब विलंब हो गया, वायु भी उसमें आके ऐड हो गई है, या आमाजीर्ण जैसे लक्षणों वाली होती है और उसकी चिकित्सा भी वैसे ही करनी है। ठीक है, अपने आप वो कम हो जाएगी। एक प्रकार का अजीर्ण और होता है जिसको रस शेषाजीर्ण कहते हैं। ठीक, रस मतलब रस धातु, ठीक है, या आहार रस ये भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो लिया जाता है वो है आहार रस। ठीक, रस शेषाजीर्ण में शुद्ध उद्गार आने पर भी रस के अपक्व रह जाने से भोजन के प्रति अश्रद्धा होगी। रस जो है वो आहार रस अच्छे से पचा नहीं हुआ है। ठीक है, तो शुद्ध उद्गार आ जाती है। शुद्ध उद्गार का अर्थ होता है खाना खाने के बाद में, मतलब जब खाना पच जाता है तो बीच में एक बर्फ आती है जो एकदम क्लीन होती है, विदाउट एनी टेस्ट, विदाउट एनी स्मेल। तो उसका अर्थ होता है कि आमाशय की जो वायु थी वो खाना पचा के अब ऊपर की तरफ इंडिकेशन देती है कि नाउ इट्स एम्प्टी। ठीक, उसे शुद्ध उद्गार कहते हैं। रस शेषाजीर्ण में शुद्ध उद्गार आ चुकी है, उसके बाद भी मतलब वो फॉल्स सेंसेशन रहती है, शुद्ध उद्गार आ गई और फिर भी वहाँ पे रस का अपक्व रह जाना, मतलब आहार रस पचा नहीं है सही से। उद्गार आने पर भी भोजन में अश्रद्धा होती है, मतलब एनोरेक्सिया, मन नहीं कर रहा खाने का। पेट तो खाली है, अच्छा मतलब पेट तो खाली हो गया, पच भी गया है, पर मन नहीं कर रहा है खाने का। ये जो कंडीशन होती है वो रस शेषाजीर्ण की है। हृदय में व्यथा रहती है। हृदय व्यथा का अर्थ होता है हृदय में पीड़ा, मतलब कंटिन्यू जो है हृदय अजीब सा, मुझे अच्छा नहीं लगता है उसे। इसमें मतलब रस शेषाजीर्ण में रोगी को अभुक्त में दिन में शयन करवा देना चाहिए, बिना भोजन किए हुए। बंद कर दो इसको, बिना भोजन किए हुए उसको कह दो सो जाओ दिन में। वैसे तो दिन में सोने के लिए आयुर्वेद में बिल्कुल प्रोहिबिटेड है, ग्रीष्म ऋतु में सोने के लिए बोला गया है और रस शेषाजीर्ण में बोला गया है। और कई सारी कंडीशन है जिसमें कहा गया हुआ है कि आप दिन में शयन कर सकते हैं, लेकिन हाफ निद्रा ही लेनी, और वो भी खाना खाने के पहले। यहाँ भी इन्होंने यही कहा हुआ है, रस शेषाजीर्ण में चिकित्सा क्या बताई हुई है, बिना खाना खाए आप उस पेशेंट को सुला दो, मतलब वो सो जाए दिन में ही। ठीक है, अजीर्णी जब शयन करेगा और तब भूख जब लगेगी, उसके बाद जब उठेगा तो भूख लगी रहती है। आप कभी ट्राई करके देखना, दिन में बिना खाना खाए सो जाना, जब उठोगे तो एक आधे घंटे बाद या 20 मिनट बाद में आपको बहुत तेज से भूख लगेगी। ठीक है, वही उल्टा करके देखो तो अजीर्ण हो जाएगा। खाना खा के तुरंत सो के देखो और उठोगे ऐसे लगता है जैसे कुछ भरा भरा सा पेट लग रहा है, मन नहीं कर रहा है खाने का भी, और वो पचन होता नहीं, बहुत देर लगती है उसको पचन होने में, वो खाना पचने में। ठीक है, और लेकिन जब अजीर्णी मतलब कि जिसको अजीर्ण हुआ है उस पर्सन को अजीर्णी कहते हैं। तो अजीर्णी जब शयन करके उठेगा दिन में, उसके बाद उसको जो भूख लगेगी, तब जब भूख की सेंसेशन होगी तब उसको हल्का खाना देना है, मतलब लघु भोजन कराना है उसको, वो भी बहुत भारी भारी नहीं दे सकते। ठीक है, श्लोक नंबर 30 देखेंगे। विबंधो अति प्रवृत्ति वा ग्लानि मारुत मूढ़ता अजीर्णलिंगम सामान्यम विष्टंभो गौरवम भ्रमः।
मतलब अजीर्ण के सामान्य लक्षण जो बताए हुए हैं, एकदम जो कॉमन लक्षण है वो अपने आप से भी आप देख सकते हो। विबंध होना या अतिसार हो जाएगा, या तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा या तो अतिसार हो जाएगा, मतलब लूज मोशन, हाँ, हो जाएगा। ग्लानि मतलब मन का अच्छा न लगना, मलिन सा रहना, मन किसी चीज़ में लगता नहीं है, ऐसा लगता है बस ठीक, अरे अभी कर लेंगे, आलसी जैसा बना रहता है। ठीक है। वायु का अनुलोम ना होना मतलब अनिल की मूढ़ता जिसको कहा गया हुआ है। वैसे तो वायु की गति जो ब्रह्मांड में है वो ऊपर की है, हवा हमेशा ऊपर उड़ती है, लेकिन वायु की गति शरीर में अनुलोम है, मतलब नीचे की साइड है। ठीक है। और अनुलोम जब वायु का नहीं होता है तो उसे अनिल मूढ़ता कहते हैं। मूढ़ किसको कहते हैं? बेवकूफ़ को, उल्लू को, है ना। तो जब अनिल की मूढ़ता होगी, जब वो बेवकूफ़ बनता है तो कहीं भी गति करेगा, मतलब अनुलोमन नहीं होता है वायु का। विष्टम्भ हो जाता है। विष्टम्भ का अर्थ होता है आमाशय में स्वाभाविक गति ना होना। दिस इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, यू कैन कोरिलेट। ठीक है। विष्टम्भ मतलब पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट प्रॉपरली नहीं होती है इसमें, जो अजीर्ण के सामान्य लक्षण में। शरीर में गुरुता रहती है, मतलब शरीर में भारीपन बना रहता है, भ्रम रहेगा इत्यादि की उत्पत्ति होने पर समझ लीजिए, मतलब ये जितने भी लक्षण बताए मैंने, इन सब लक्षणों पे समझ जाइए कि आपको अजीर्ण हो रखा है, या सामने वाले ने अगर बताया तो उसको अजीर्ण हो रखा है। ठीक है। अब अजीर्ण के अन्य कारण भी बताएं, क्या क्या कारण हो सकते हैं अजीर्ण की, ये बताएं। न च अतिमात्रम एवान्नम आम दोषाय केवलम, मतलब अति मात्रा में लिया गया अन्न ही केवल आम दोष का कारण नहीं होता है, ऐसा उन्होंने क्या कहा है कि न च अति मात्रम एवान्नम, केवल अति मात्रा में भोजन किया हुआ ही अजीर्ण नहीं करेगा, बल्कि और भी चीज़ें बताई गई हैं। दुष्ट मतलब जो मन को अच्छा नहीं लगता, ज़बरदस्ती मम्मी लोग दे देती हैं, करेला नहीं खाना है, कैसे नहीं खाओगे, अरे खाओ, ये भी अजीर्ण करेगा। ठीक है। जब हम खाना खाने की आहार विधि विधान जब बताते हैं तो उसमें कहा हुआ है तन्मना भुंजीत, मतलब मन लगा के खाना खाओगे। जब खाना देखने में और खाने में अच्छा नहीं लग रहा, हमारे मन का है ही नहीं, तो मन लगा के कैसे खा पाएंगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि दुष्ट मतलब जो अच्छा नहीं लगता है वो खाना नहीं खाना है, अगर वो खाया तो अजीर्ण होता है। विष्टम्भी मतलब अगर जो विष्टम्भ करने से बादी खाना जिसको कहते हैं वो खाया तो भी। ठीक है। विदग्ध, विदग्ध मतलब जो बहुत ज़्यादा ऐसे सड़ा कर बने हों या बहुत ज़्यादा एसिडिक मीडियम में बने हों, जैसे जो चाइनीज़ खाते हैं लोग विदग्ध करके, वो वाले सब विदग्ध वाले भी अजीर्ण ही पैदा करते हैं। आम कच्चा खाना, हाफ बॉइल्ड या सब्जियां ढेर सारी उठा के खाने लगते हैं, बकरी थोड़ी हैं, थोड़ा सा बॉयल कर लो उसको, है ना। तो वो कच्चा खाना, आम मतलब जो आधा कच्चा आधा पक्का होता है, वो भी खाना जो है वो भी अजीर्ण करेगा। गुरु मतलब पचने में जो भारी है। रूक्ष मतलब जो बहुत ज़्यादा ड्राई नेचर के हैं। ठंडा, बहुत ठंडा खाना भी नहीं खाना होता है, नहीं तो वो अग्नि को मार देता है, वैसे भी अजीर्ण होगा। ठीक है। इसीलिए अपने यहाँ बोला गया हुआ है आयुर्वेद में उष्णम अश्नीयात, मतलब गर्म खाना खाना चाहिए। ठीक है। अपवित्र, जो पवित्र नहीं है, जो साफ सफाई से नहीं बना है, अपवित्र उसको बोला हुआ है, तो रेस्टोरेंट में वैसे ही बनता है, इसीलिए वो भी अजीर्ण ही करेगा। ठीक है। फिर शुष्क खाना, सूखा हुआ, जैसे ड्राइड चिकन रख दिया या फिर सुखा के सब कुछ जो है जो चीज़ें रखी जाती है उसके बाद में खाएंगे। फ्रोज़न फूड, एग्जैक्टली, फ्रोज़न फ्रूट जो होते हैं फूड्स, वो भी अजीर्ण करते हैं। अत्यधिक जो पानी पीते हैं उनके भी आमाशय क्लिन्न हो जाते हैं, ये भी अजीर्ण करता है। जो डॉक्टर्स कहते हैं बहुत सारा पानी पियो, 7 लीटर 8 लीटर पानी ही पीते रहो, तो वो आमाशय में क्लिन्नता उत्पन्न करेगा, वो भी अजीर्ण उत्पन्न करता है। जो आमाशय में मतलब बहुत ज़्यादा पानी, आमाशय जो है वो क्लिन्न मतलब कि गीला बहुत ज़्यादा हो जाता है, मतलब उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती उसको पानी की, फिर भी बहुत ज़्यादा पानी अगर पिएंगे तो वहाँ पे अजीर्ण की कंडीशन बनती है। अत्यधिक जलयुक्त अन्न जो है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर जो सूपी वेजिटेबल, जैसे आहार की मात्रा बताई गई हुई है ना कि हाफ पार्ट जो है आमाशय का वो ठोस रहेगा, 1/4 द्रव रहेगा, तो जब ढेर सारा एकदम पानी वाला ही चीज़ खा लेंगे वो भी पाचन को अच्छे से प्राप्त नहीं होता है और वो भी अजीर्ण करेगा। साथ में मानसिक कुछ चीज़ें बताई हुई हैं। शोक, बहुत ज़्यादा ऐसे शोक में डूबे रहोगे तो भी खाना नहीं पचता है। क्रोध, जिनको गुस्सा बताता है उनका भी खाना नहीं पचेगा। अत्यधिक भूख से पीड़ित व्यक्ति का भी अन्न अजीर्ण रह जाता है। बहुत ज़्यादा भूख लगी हो
और उसके बाद कहते हो कि नहीं लो खाना खा लो, अच्छा बहुत ज़्यादा भूख लगने पर, और उसके बाद भी आप खाना नहीं खा रहे हैं और जब समय निश्चिंत चला गया और तब खाया हुआ है तो भी वह अजीर्ण ही पैदा करेगा। तो ये सब चीज़ें अजीर्ण की हैं। अब नेक्स्ट वाले लेक्चर में इसको अच्छे से और एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, थैंक यू।